सो हेलो गाइस, अब जैसा कि तुम लोग को पता ही है कि इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था मार्वल यूनिवर्स के 10 सबसे फास्टेस्ट हीरोज़ के बारे में एंड हाउ कम वी आर गोना लीव डीसी आउट। बिकॉज ऑब्वियसली जब कभी भी कोई भी स्पीडस्टर के बारे में सोचता है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में डीसी के कैरेक्टर्स ही आते हैं बिकॉज दे आर फार मोर कंसिस्टेंट एंड रेलेवेंट एंड दैट्स वाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि एक कंसिस्टेंट लिस्ट बना पाना इन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि फास्ट कैरेक्टर्स को रैंक करते हुए। फिर भी आज की इस वीडियो में अपन ट्राई करेंगे कि डीसी यूनिवर्स के सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरोज़ को अपन डिस्कस कर सकें जो हमने कॉमिक्स के अंदर देखे हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, वंडर वुमन। अब डायना प्रिंस हमें एक एक्सट्रीमली फास्ट डेमीगॉडेस देखने को मिली है, बट अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे मोमेंट्स भी निकल के आते हैं जहाँ पे वंडर वुमन को लो बॉल किया जाता है, इवन दो इट्स बीन pretty obvious that she has a faster reaction speed than characters like Superman. Doesn't particularly mean कि Wonder Woman Superman जितनी फास्ट देखने को मिली है, बट फिर भी उसकी स्पीड भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंसेन नज़र आती है जहाँ वो कई सारे मोमेंट्स पे स्पीड ऑफ लाइट को जो है रीच कर चुकी है। लाइक एक मोमेंट पे हमने देखा था कि किस तरीके से वो एक शैटर गॉड के ट्रिलियंस ऑफ पीसेस को ब्लॉक कर चुकी थी अपने रिएक्शन स्पीड के साथ, एंड शी इवन कैच अप टू जेसी क्विक वाइल शी वॉज रनिंग इन टू द स्पीड फोर्स। और ये सभी चीज़ें हमें दिखाती है कि वंडर वुमन की स्पीड कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंसेन निकल के आती है, जिस मामले में अपन वंडर वुमन को डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट के टीयर में तो एटलीस्ट रखेंगे ही। नंबर 9, जे गैरिक, द ओरिजिनल स्पीडस्टर, जो हमें पहला फ्लैश देखने को मिला था। अब जब जे गैरिक को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त हमें ये देखने को मिला था कि जे गैरिक स्पीड ऑफ साउंड से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा फास्ट निकल के आता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बुलेट्स वगैरह को डॉज कर सकता था। बट विथ द लेटर इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड फोर्स हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके से जे गैरिक आगे चल के और भी ज़्यादा फास्ट हमें बनते हुए नजर आया, वेयर ही कैन गो एट लीस्ट टर्न्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जिसके मदद से वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता था। और ये चीज़ हमें फ्लैश फैमिली के बाकी मेंबर्स सच एज बार्ट एलन और जैसे क्विक जैसे कैरेक्टर्स भी परफॉर्म करते हुए नजर आ चुके हैं जो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो जे गैरिक और ऐसे ही डिफरेंट स्पीडस्टर को अपन डेफिनेटली फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट की कैटेगरी में रखेंगे। नंबर 8, वेव राइडर। अब मैथ्यू राइडर हमें एक काफ़ी अंडररेटेड स्पीडस्टर देखने को मिला है जो एक टाइम ट्रैवलिंग हीरो है फ्रॉम द फ्यूचर विद द पावर टू मैनिपुलेट टाइम इटसेल्फ। और ये चीज़ उसे कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली गुड दिखाती है, जहाँ कई सारे डीसी फैंस ये आर्ग्यू करेंगे कि जे गैरिक जैसे कैरेक्टर वेव राइडर से एक्चुअली फास्टर हैं, बट सिंस वेव राइडर हमें एक ज़्यादा कंसिस्टेंट कैरेक्टर देखने को मिला है इसीलिए मैंने उसे यहाँ लिस्ट में इंक्लूड किया है, जहाँ हिज होल थिंग इज सीइंग पॉसिबल डेंजर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड कैंसलिंग दोज रिस्की पॉसिबिलिटीज अपने टाइम ट्रैवलिंग पावर्स की मदद से। और वो चीज़ वेव राइडर को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना देती है, जिसकी वजह से वो हमें कॉन्स्टेंटली स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हुए देखने को मिला है। तो वेव राइडर को भी अपन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट के टीयर में रखेंगे। नंबर 7, ग्रीन लैंटर्न। अब ये चीज़ बिल्कुल भी सरप्राइज निकल के नहीं आती है कि हर एक ग्रीन लैंटर्न का मेंबर, हर एक ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का मेंबर इतना कैपेबल है कि वो लाइट स्पीड को सरपास कर सके। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन देयर विल पावर। और उस मामले में अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली 3 ऐसे लैंटर्न्स निकल के आते हैं जो सरप्राइजिंगली ह्यूमंस भी हैं, जो हमें कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हुए देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल काइल राइनर, जो एक्सीडेंटली कह सकते हो कि टाइम में पीछे चला गया था जब बिग बैंग शुरू हो रहा था, या फिर गाय गार्डनर जो इंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के डिस्टेंस को कुछ सेकंड्स में कवर अप कर चुका है। बट इन सब के ऊपर से हैल जॉर्डन सबसे इंसेन निकल के आता है, जो हमें न्यू गॉड ऑफ स्पीड लाइट रे को कैचअप करते हुए दिखा चुका है। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो ये ग्रीन लैंटर्न्स डेफिनेटली फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर की कैटेगरी में निकल के आते हैं। नंबर 6, शज़ैम। अब शज़ैम की जो स्पीड है वो बिल्कुल ऑब्वियस निकल के आती है उसके नाम की वजह से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शज़ैम के नेम में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का जो है एक मतलब निकल के आता है, एंड द M इन हिज नेम स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ मर्क्यूरी, जिसके वजह से ही शज़ैम स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, जहां अगर देखा जाए तो विदाउट अ डाउट शज़ैम इमेजरेबल स्पीड पजेस करता है। और इसी की वजह से लिस्ट में बताए गए जितने भी मैंने प्रीवियस कैरेक्टर्स को डिस्कस किया उनसे वो ज़्यादा फास्टर है, जहां वो डायमेंशंस टू डायमेंशंस सेकंड्स में ट्रैवल कर चुका है, एंड ही वॉज इवन एबल टू ट्रैवल और अक्रॉस द ब्लीड एंड एंटर द गॉड स्फीयर। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो शज़ैम को अपन डेफिनेटली मैसिवली फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट के टीयर में रखेंगे। नंबर 5, टेकियन।
अब जॉश या फिर कहो जॉशुआ हमें न्यू जेनेसिस का एक साइकोलॉजिस्ट देखने को मिला था, हु वाज चूजन बाय हाई फादर टू बिकम द सोर्स एलिमेंटल, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि वो हमें सोर्स का एक काफ़ी वीक अवतार देखने को मिला है, जिससे उसकी पावर हार्नेस करने के लिए सोर्स वॉल की ज़रूरत पड़ती है, हु विल बी एबल टू ड्रॉ पावर्स फ्रॉम द सोर्स वॉल एंड टेक द टाइटल ऑफ मैन विदाउट डेस्टिनी। जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो टेकियन की जो पावर्स है वो नेचुरली उसे कॉस्मिक लेवल पे ला के रखती हैं, और उसी की वजह से उसके पास कॉस्मिक लेवल स्पीड भी आ जाती है, जहां वो इनएक्सेसिबल स्पीड पे कह सकते हो कि आराम से ट्रैवल कर सकता है। स्पीड ऑफ लाइट को सरपास करना उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि वो कॉस्मिकली ओवर पावर्ड है इन जनरल, तो उसकी स्पीड भी हमें बहुत ही ज़्यादा इंसेन देखने को मिली है, जिसकी वजह से काफ़ी कम ही ऐसे कैरेक्टर्स डीसी में एग्जिस्ट करते हैं जो उससे ज़्यादा तेज़ हैं। तो उस मामले में टेकियन को भी अपन मैसिवली फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट के टियर में रखेंगे। नंबर 4, लाइटर। तो सोलिस लिटरली न्यू जेनेसिस का सबसे फास्टेस्ट न्यू गॉड निकल के आता है। अमंग द हायरार्की ही इज़ द वन दैट रिप्रेजेंट्स लाइट इट्सेल्फ। और उस मामले में अगर देखा जाए ना, तो जहाँ टेकियन पहले इससे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया वो सिर्फ एक एलिमेंटल हमें देखने को मिला था, लाइट रे इज़ द रियल डील, जो बेसिकली हमें फार अबव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम देखने को मिला है। ये एक प्रॉपर न्यू गॉड है और इसकी पावर्स कह सकते हो कि स्पीड पे ही डिराइव करती है। ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ न्यू गॉड्स के अमंग स्पीड का रिप्रेजेंटेशन निकल के आता है, जिसकी मदद से ही ये इररिलेवेंट स्पीड को अचीव कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि लाइट रे इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है, बट जो कैरेक्टर्स बचे हैं वो लाइट रे से बेटर फीट्स स्पीड के मामले में परफॉर्म करके दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी लाइट रे को अपन मैसिवली फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर के टियर में रखेंगे। नंबर 3, सुपरमैन। अब सुपरमैन डेफिनेटली एक स्टूपिडली ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, इस बात में कोई भी सरप्राइज नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट कैरेक्टर टू कॉन्स्टेंटली ब्रेक द स्पीड ऑफ लाइट। जहां हमने देखा है कि स्टार्टिंग के टाइम में ही किस तरीके से इसने वॉर्स ऑफ इन्फिनिटी को ब्रेक किया था और ऑलमोस्ट इररिलेवेंट स्पीड को रीच कर ही पाया था, लेकिन उसके बाद आगे चल के हमने कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम्स सुपरमैन इररिलेवेंट स्पीड परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। जहाँ एक मोमेंट पर वो सोर्स वॉल में कैद था और उसने सोर्स वॉल से भी खुद को ब्रेक थ्रू किया था, वेयर ही ट्रैवल्ड ऑल द वे टू गॉड स्फीयर इन सेकंड्स, समथिंग जो शायद लाइट रे भी ना कर सके। और इन सब के ऊपर से एक बार तो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से नेरॉन जो है उसे ओवरवर्ल्ड में कैद कर लेता है, लेकिन लुइस की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से निकलता है और कॉस्मोस तक जो है कह सकते हो कि कुछ सेकंड्स में ही पहुँच जाता है। सो नो डाउट जब बात निकल के आ रही हो फ्लाइट की, उड़ने की कैपेबिलिटी की, तो सुपरमैन सबसे फास्टेस्ट निकल के आता है, तो इसीलिए उसे भी हम हाईएस्ट टियर में रखेंगे। नंबर 2, बैरी एलन। बैरी एलन डीसी कॉस्मोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्पेसिफिकली उसकी ओरिजिन की वजह से ही। उसकी स्पीड के वजह से ही स्पीड फोर्स की क्रिएशन हुई थी, जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आती है, बिकॉज स्पीड फोर्स वॉल ही मल्टीवर्स को सराउंड करता है। वो हमें कॉन्स्टेंटली इररिलेवेंट स्पीड पे ट्रैवल करते हुए देखने को मिला है। वो हाइपर टाइम में 2 बार ट्रैवल कर चुका है, जो कह सकते हो कि काफ़ी इनकन्सिस्टेंट चीज़ निकल के आती है। ही हैज़ रैन टू अ प्लेस बियॉन्ड द रीच ऑफ लाइट, एक ऐसी जगह जहाँ गॉड्स भी रीच नहीं कर सकते थे। नॉट टू मेंशन ही वंस इवन एबल टू बिकेम द वेरी लाइटनिंग दैट स्ट्रक हिम इन द फर्स्ट प्लेस। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो बैरी एलन एक नो ब्रेनर निकल के आता है, और वो भी हाईएस्ट स्पीड टियर में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1, वॉली वेस्ट। वॉली वेस्ट ना ही हमें सिर्फ डीसी यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट हीरो देखने को मिला है, बट आर्ग्यूबली इंटायर फिक्शन का सबसे फास्टेस्ट हीरो देखने को मिला है। इसने मल्टीपल टाइम यूनिवर्सेस को रिक्रिएट करके दिखाया अपनी स्पीड की मदद से। ये मल्टीपल टाइम बैरी आइलैंड को उसके बेस्ट में आउटरन कर चुका है। कई सारे प्राइमोडियल बीइंग्स भी ये कह चुके हैं कि वॉली वेस्ट फास्टेस्ट बीइंग इन द इंटायर मल्टीवर्स है, एंड अबव ऑल दैट ही आउटरन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, द वेरी डेथ जो हर किसी के लिए आती है। और इतना ही नहीं, उसने डेथ के एग्जिस्टेंस तक को मिटा दिया था, वो इतना तेज दौड़ा था, एंड ही एंटर्ड अ न्यू मल्टीवर्स आफ्टर दैट। ये चीज़ इनसेन इसलिए निकल के आती है ना, बिकॉज एंटिटीज़ की भी डेथ हमें देखने को मिलती है, तो कई सारे एंटिटीज़ भी डेथ को कह सकते हो कि रोक नहीं सकते हैं। और इसी वजह से वॉली वेस्ट डेफिनेटली एक नो ब्रेनर है और सबसे हाईएस्ट टियर में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ही इज़ द फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम डीसी कॉमिक्स। सो गाइस, ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरोज़ को लेके। आई होप्स को तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब अगेन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसे मैंने मिस कर दिया हो, जो इस लिस्ट में अपनी पोजीशन डेफिनेटली डिजर्व करता था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस कैरेक्टर को तुम मेंशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।